नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी हमें कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं की। हम बात करेंगे नायब सैनी सरकार में किसी नए मंत्री के आने और पुराने मंत्री की विदाई होने की। और हम यह भी बताएंगे कि इस तरह की चर्चाएं क्यों चल रही है। हम ठोस जानकारी नहीं होने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम न तो पीएम के खास है और न ही सीएम के पास है। मन की बात करने वाले अपने मन की शाह किसी को देते नहीं, और मन की बात करने वाले का गुणगान करने वाले नायब का मन तब कुछ सोच पाएगा जब मन की बात करने वाला आका उन्हें हरी झंडी दिखाएगा। लेकिन जब बात शुरू ही की है तो निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हमारा अनुमान सही साबित हो जाए। पहले केंद्र की बात करते हैं। केंद्र में बदलाव की चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी किसी बड़े चेहरे का इंतजार कर रही है। अगर मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान व भूपेंद्र यादव या किसी अन्य केंद्रीय मंत्री में किसी को इस पद पर लाया जाएगा तो बदलाव भी होगा। हालांकि जेपी नड्डा के पास अध्यक्ष के साथ मंत्री का भी दायित्व रहा है, लेकिन सूत्रों से छनकर बाहर आ रही खबरों के अनुसार पार्टी इस तरह का पूर्णकालिक अध्यक्ष देगी जो विपक्ष की चुनौतियों का सामना करते हुए 2029 की चुनावी जीत का आधार तैयार कर सके। दूसरा कारण बिहार चुनाव है। मोदी बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक गणित साधने के लिए मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव कर सकते हैं। तीसरी सूचना यह आ रही है कि मोदी अपने कुछ मंत्रियों के काम से खुश नहीं है। कोई यह संख्या 7 बता रहा है तो कोई कम ज्यादा। मोदी मंत्रिमंडल में इस समय 9 नए मंत्री भी बन सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं किसी को हटाकर ही नया चेहरा लाया जाए। कुछ लोग मनोहर के अध्यक्ष बनने का और कुछ लोग राव इंद्रजीत सिंह की बढ़ती उम्र को आधार मानकर भी हरियाणा से एक मंत्री कम होने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। हमारा मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह को उम्र के कारण केवल उस सूरत में मंत्रिमंडल छोड़ना होगा जब नरेंद्र मोदी को कुर्सी से दूर होकर सबको चौंका देंगे। 17 सितंबर को मोदी 75 के होने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने चौधरी धर्मवीर का नाम भी संभावित मंत्रिमंडल के लिए आगे बढ़ाया था, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद के परिवार ने खुद ही एक्स प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह की चर्चाओं को बेबुनियाद बता दिया। हमारा अनुमान है मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव तो संभव है, लेकिन इस बदलाव में किसकी लॉटरी खुलेगी इसका जवाब तो जल्दबाजी होगा। लोगों की हरियाणा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह व कृष्णपाल गुर्जर को लेकर यह धारणा है कि अभी तीनों पहले की तरह मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। भविष्य की बात फिर कभी। अब बात हरियाणा की करते हैं। नायब सैनी सरकार 6 महीने पूरे कर चुकी है। जैसी हलचल 100 दिन के कार्यकाल को लेकर हुई थी, वैसी 6 महीने के कार्यकाल को लेकर नहीं है। नायब सैनी ने अभी तक अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड नहीं खंगाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस देखने के लिए जरूरी समय अभी नहीं बीता है। 6 महीने में कोई मंत्री चीजों को सही से समझ पाता है। इस बार कई नए चेहरे भी हैं। अगर कोई कानूनी बाध्यता नहीं आई तो फिलहाल नायब सैनी को किसी को बदलने की जरूरत नजर नहीं आ रही है। बदलाव की चर्चाएं सत्तारूढ़ दल की ओर से और सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों की ओर से, सोशल मीडिया की ओर से और राजनीतिककारों की ओर से चलाई जाती रही है और चलाई जाती रहेगी। फिलहाल हमें नायब मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना बेहद कम लग रही है। बदलाव की चर्चा इसलिए चलती है क्योंकि नेतृत्व के सामने नतमस्तक होने वालों की संख्या में कमी न आए। यह सत्ता है, यहाँ इस तरह के खेल चलते रहते हैं। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव भी मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। नारनौल के विधायक ओपी यादव को भी इंतजार है, लेकिन अभी चंडीगढ़ में नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार और हरियाणा की राजनीति में बनावटी उबाल पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।